नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह के टाइम में। और अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा कोहरा दिख रहा होगा। आजकल 1-2 दिनों से कोहरा ही कोहरा रहता है सुबह के टाइम में। तो आज है जितिया उपवास का दिन और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। देखिए साइकिल लेके जा रही है खेलने के लिए। और ये कपड़े उपड़े कल हम लोग अंदर नहीं किए थे। और फूल कितने सुंदर फूल गए हैं दोस्तों, देखिए फूल खिले हुए हैं और पूजा करने के लिए हो जाएगा। बच्चे लोग देखिए यहाँ पर सुबह उठ करके बैठे हैं और राघव बाबू भी उठ गया है। और कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। अभी ठंड आजकल ऐसे अब ठंड का दिन आ गया तो थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगी है। और यहाँ पर फूल देखिए, भौरा कितना सुंदर मंडरा रहे हैं। भौरे बहुत ही अच्छे लग रहे थे सुबह के टाइम में देखने के लिए। लोग पानी उनी ले जा रहे हैं सुबह के काम पर। सभी लग गए हैं सुबह की रूटीन, सभी अपने अपने लगे हैं। हम भी अपना रूटीन में अभी लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग तो खाना वाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज से ही व्रत है। और यहाँ पर बैठे हैं, देखिए ये कुछ बना रहे थे। हमारा जो मच्चा बनाया हुआ है जिसमें कोहड़ा सा बोदी ये सब डाले हुए हैं, तो उसमें कुछ डालते हैं ना इस टाइप का। तो ये घड़ा छोटा सा ले लिए हैं और उसमें ये चूना और ये मोबिल है, इसको बना दे रहे हैं। उसके बाद ऊपर में डाल देंगे। बोलते हैं कि नज़र गुजर नहीं लगता है, ऐसे देहात में बोला जाता है। तो वही कर रहे थे। तो आखिर आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये क्या बन रहा होगा, तो वही मच्चा के पास में दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर हम कोहड़ा की फूल, आलू और कोहड़ा की साग, बोदी ये सब बनाने वाले हैं। आज से तो उपवास है, जितिया का व्रत है, शुरुआत वाला जो नया नहाए खाए बोलते हैं वही वाला। तो हम लोग तो नहीं खाएंगे। हम और मेरी बहन सोनिया वो भी पूजा करेगी, अबर शुरुआत करेगी अबर से। तो वो भी व्रत रखी है और सबके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चे तो खाएंगे तो उनके लिए बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम फूल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ले लिए हैं, सुबह में तोड़ के ले आए थे। हम गए थे सुबह सुबह उठने के बाद उधर बारी में, तो ले आए हैं। यहाँ पर सभी मिल के बना रहे हैं। हमारी बहू भी है, ये भी पूजा कर रही है। तो हम दोनों बहन और ये बहू तीनों हम करेंगे। तो कट कर दे रही है देखिए सब्जी। उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। तो लहसुन मिर्चा ये सब डाल करके छोंक देते हैं। प्याज भी हम डालें, इसको अच्छे से भूंजेंगे। और साग को ना इस तरह से लहसुन प्याज दे करके अच्छे से भूनो तो फिर अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन दिए हैं। और उसके बाद बना देते हैं। हम तो खाएंगे नहीं, लेकिन वो लोगों के लिए। और देखिए फिर से एक नई सुबह की शुरुआत है, दूसरे दिन का है जिस दिन पूजा करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर मच्चा में डाल दिए हैं जो चित्र बना रहे थे रोहन के पापा, तो इसी में डालने के लिए वो कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है, आज पूजा का भी दिन है। कल शाम को हम नहाए थे, फिर नहाए खाए वाला जो होता है वो नियम किए थे, जो रीति रिवाज होता है अपने अपने गांव में वही किए थे। उसके बाद ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर सोनिया अभी लिपाई कर रही थी मेरी बहन। तो बाबू रोने लगा तो वो चली गई उनको सुलाने के लिए। फिर आधा बच गया था तो हम लिपाई करने लगे हैं। और जब सोनिया लिपाई कर रही थी तो हम कपड़े सिल रहे थे, तो हमको मौका नहीं मिल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा काम वो भी कर दी और पूरे घर की लिपाई वही की है। फिर आंगन की भी आधा लिपाई की थी, उसके बाद हम आधा लिपाई करते हैं। तो आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, मन तो नहीं लग रहा था लिपाई करने का, लेकिन आज पूजा वूजा होगा तो थोड़ा घर की साफ़ सफाई तो होना ज़रूरी है। तो फिर लिपाई भी करना पड़ा। और सब जगह नहीं लिपाई होगा क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना कि कहिए मत। कहीं जाने आने के लिए भी मतलब किचिर किचिर पानी हो रहा है। फिर भी लिपाई कर देते हैं क्योंकि पूजा पाठ जब होता है तो लिपाई पुताई की काम तो ज़रूरी ही होती है। तो फिर कर देते हैं जितना होता है।
तो यहाँ की भी हम लिपाई कर देंगे, उसके बाद नहा धो करके हम तैयार होंगे। अभी यहाँ पर लिपाई करते हैं, उसके बाद हम एक ब्लाउज़ सिलना था हमको, क्योंकि ना बताएं जब भी पर्व आता है ना तो फिर पहुँच जाता है, तब कस्टमर आते हैं ज़्यादा, तो ऐसे ही हो जाता है। इसलिए हमको पर्व में भी फुर्सत नहीं मिलता है। पहले अगर देते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जब पहुँच जाता है उसके बाद देते हैं तो फिर थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नहा धो करके लगभग 3 साढ़े 3 बजे आसपास हम लोग तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमें अभी जाना है पूजा के लिए। तो यहाँ पर जो भी था पूजा की सामान सब हम भर लिए हैं अपना टोकरी में। उसके बाद अभी जाने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर सभी तैयार हो गई है, मेरी बहन भी, बहू भी और हम भी, बच्चे भी। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ ही रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं। चलिए आप लोग भी पूरा वीडियो पर बने रहिए और देखिए हम कैसे पूजा करते हैं। तो हमारी बहन शुरुआत की है, तो शुरू में क्या क्या करते हैं आप लोग चलिए देखिए। गांव देहात में कैसे रीति रिवाज है, कैसे करते हैं जब शुरुआत करते हैं जितिया पूजा, तो वही आप लोग भी देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं। अभी भी बारिश हो रही थी हल्का फुल्का, लेकिन उतना भीगने जैसा नहीं, तो छाता उतर नहीं लिए हैं। तो चल आते हैं यहाँ पर। अभी तक जितिया नहीं आया, जितिया आ गया है लेकिन गड़ाया नहीं था। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं सभी कोई, सब कोई बैठे हैं जितने भी पूजा करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हम भी आ गए हैं, हम लोग भी आ गए हैं। तो बैठ जाएंगे अपना अपना स्थान मतलब लेके। और अभी जितिया गड़ाने के लिए यहाँ पर कोड़ रहे हैं गड्ढा, यानी गड्ढा, और जितिया गाड़ रहे हैं। उसके बाद जो भी नियम होता है ये सभी करते हैं, फिर हम लोग सब कोई बैठ जाते हैं पूजा के लिए। और यहाँ पर जो नियम करना होता है, जो शुरू में पूजा करते हैं तो उनको आंख बंद करके घुमाया जाता है इसमें, तो हम ही को घुमाना पड़ा था। पहले ये गाड़ लेते हैं, ये हमारे भसुर जी है जो गाड़ रहे हैं, तो वो गाड़ देंगे। उसके बाद अभी हम मेरी बहन को ले जाएंगे और आंख बंद करके यहाँ पर घुमाना पड़ता है। जो नियम है वही करना पड़ता है, जो नियम बड़े बुजुर्ग बताते हैं उसी टाइप का हम भी करते हैं। तो अभी बोल रहे थे कि जो शुरुआत कर रहे हैं पूजा उनको आंख बंद करिए, उसके बाद 3 बार या 5 बार घुमा दीजिए। तो शुरू पूजा करने वाले कोई नहीं थे, बस मेरी बहन ही थी, तो इसको हम घुमा दे रहे हैं। यहाँ पर 3 बार घूमना पड़ता है, 3 बार पानी डालना पड़ता है, फिर उसके बाद 3 बार उठा बैठी करवाते हैं, फिर हो जाता है। तो उधर देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं, हर साल ही हमें बताते हैं कहानी, तो कहानी सुना रहे थे। उस टाइम तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो ज़्यादा नहीं दिखा पाए, जितना हुआ उतना दिखा दिया आप लोगों को। तो गांव देहात में इस तरह से किया जाता है। कई जगह जितिया गाड़ते हैं और कई गांव से भी आते हैं पूजा करने के लिए, बहुत दूर दूर से भी आ जाते हैं। कभी कभी ये गांव से वो गांव, वो गांव से ये गांव करते। देखिए यहाँ पर 3 बार उठा बैठी करवा रहे थे। अभी हंस भी रहे थे, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हंसी भी आ रहा था। फिर यहाँ पर देखिए जावा लेकर के बाहर बैठ गए हैं, और सभी जो पूजा करने वाले भक्त थे सब आके इकट्ठा हो गए हैं और सब कोई बैठे हैं। अभी पूजा भी शुरू हो गई थी इस टाइम में, और हम लोग भी बैठ गए हैं और भी पूजा पाठ होगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। तो पूरा नहीं दिखा पाते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, और यहाँ पर जितना हुआ उतना हम दिखा दिए आप लोगों को। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। गांव देहात का रीति रिवाज कुछ अलग ही होता है, तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और पूजा करने के बाद हम आ गए थे घर, उसके बाद बैठे थे। आज तो कुछ खाना पीना नहीं है, कल तो खाना वाना भी खा लिए थे, लेकिन आज कुछ नहीं खाना है। और उसके बाद ये सुबह का टाइम है। सुबह में देखिए यहाँ पर हम अभी झाड़ू लगा रहे हैं, और दूसरे दिन का सुबह है दोस्तों। जिस दिन पूजा किए थे उसकी सुबह को हम वीडियो नहीं बनाए थे। उस दिन सुबह उठे, उसके बाद बताए थे पंडित जी कि 8 से 9 बजे तक पारण करने का टाइम है, तो वही टाइम में हम लोग पारण उरण किए। फिर 9 बजे के बाद खाना वाना खाए,
फिर सो गए थे कुछ देर के लिए और होटल भी बंद था हमारा। फिर कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं किए, ना वीडियो डाले ना कुछ भी। और उसके बाद देखिए ये दूसरे दिन का सुबह है, जिस दिन हम लोग पारण करते हैं, पारण करने का दूसरे दिन का सुबह है। तो यहाँ पर अभी हम सुबह की ही झाड़ू लगा रहे थे। बच्चे इस टाइम स्कूल चले गए थे, उसके बाद हम अपना रूटीन शुरू किए हैं। तो बच्चों के लिए तो खाना पीना था, वो लोग खा के चले गए हैं। अभी हम लोग नहीं खाए हैं तो हमारे लिए बनाएंगे आलू और केला की सब्ज़ी। तो अभी लगभग 11 बज रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आज आलू नहीं था घर पर। तो रोहन के पापा गए थे बाज़ार, आलू लेके आए, तब हम सब्ज़ी कट कर रहे हैं और साथ में मिठाई भी लेके आए हैं। देखिए मेरे पीछे एक डिब्बा में मिठाई है, तो बच्चों के लिए दिए और बाकी बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं तो उनके लिए रख देते हैं। और ये केला को हम अभी छील रहे हैं, ये घर का ही केला है। परसों नरसों को इनके पापा काट के लाए हैं, तो फिर हम देखने गए कि पका है कि नहीं, तो नहीं पका था। कुछ तो पकने वाला है, कुछ नहीं पका था। तो हमको केला की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो 1-2 ले जाते हैं और बना लेते हैं। तो वही हम ले आए हैं। उसके बाद हम इसको छील के छोटे छोटे टुकड़े में हम बनाएंगे और सिंपल सा सब्ज़ी बनाएंगे जैसे हम रोज़ दिन बनाते हैं। और इसको फ्राई करके भी बनाते हैं, लेकिन हम फ्राई करके नहीं बनाएंगे, ऐसे ही आलू के साथ में, बिना छीला हुआ आलू के साथ में हम सब्ज़ी बनाएंगे। और इसको हम अभी नहीं छीलेंगे आलू को और कट कर लेते हैं, फिर धो लेंगे, फिर चलेंगे किचन में। यहाँ पर हम काट लिए हैं सब्ज़ी। उसके बाद ये भी आ गए थे, तो इनको हम बोले कि भूख लग रहा है क्या, तो बोल रहे थे कि भूख तो लग रहा है। तो दूध गर्म था थोड़ा सा, वो पी लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सब्ज़ी बना रहे। खाना तो बना लिए थे, दाल भी बना लिए थे, लेकिन सब्ज़ी कुछ नहीं था, तो फिर नहीं खाए थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम आलू और केला की सब्ज़ी छोंक लिए हैं। अब इसको हम मसाला डालने के लिए मसाला तैयार करते हैं। नमक वमक डाल देते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो पहले इसको हम चला करके अच्छी तरह से ढक देते हैं। नमक वमक डाल दिए हैं, बस इसको पकना बाकी है। और यहाँ पर हम मसाले भी डाल दिए हैं। इसको अच्छे से भूंज लेंगे कुछ देरी तक, फिर अपना हिसाब से पानी डाल देंगे और हमारा सब्ज़ी खदकेगा तो फिर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पानी डाल दिए हैं, टमाटर वमाटर सब डाल दिए हैं। अब इसको खदकने के लिए ढक कर के छोड़ देंगे थाली से। उसके बाद हम खाना वाना खा लेंगे। तो खाना अभी तक नहीं खाए थे, बच्चों ने तो खा के चले गए थे क्योंकि वो लोग का स्कूल तो जल्दी होता है, लेकिन हम अभी तक नहीं खाए थे। तो चलिए खाना खा लेते हैं। देखिए हम खाना भी निकाल लिए हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए आज ना बारिश फिर से शुरू हो गई सुबह सुबह।